लैंडमार्क ट्यूटोरियल्स ने ये करियर गाइडेंस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसके ज़रिए से इस बात की कोशिश की गई कि स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये बताया गया कि करियर सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं, किन नुकात की बुनियाद पर करियर सिलेक्ट किए जाते हैं और किन नुकात की बुनियाद पर करियर को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सेंचुरी वो वक्त है जहाँ पे हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है। जरूरी ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे पोटेंशियल किस फील्ड के अंदर उभर कर आएगी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मैंने सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ किया कि मेरी गलतियाँ क्या क्या हैं। और जो क्लासरूम में मैं था लैंडमार्क क्लासेस में, वहाँ पे मैंने सर से ये सब बातें डिस्कस की। तो फिर हमने प्लान किया कि स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया कि हमको जो है टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नीट 2024 में 574 मार्क्स आए थे और मैंने लैंडमार्क से कोचिंग ली। भिवंडी शहर के मिलत नगर इलाके में वाक़ अक्सा वुमेन्स डिग्री कॉलेज खुसूसन लड़कियों की आला तालीम के लिए बनाया गया एक अदारा है। कॉलेज में बीएससी, बीए और बीकॉम के कोर्सेज चलाए जाते हैं। कॉलेज में 3 साल का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी यानी डीएमएलटी की तालीम भी दी जाती है, जो एसएनटी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वहीं एनसीवीईआरटी से मंजूर शुदा पैरामेडिकल के मुख्तलिफ कोर्सेज जैसे नर्सिंग, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी वगैरह भी जारी हैं। इसी के साथ साथ 1 साल का ECCED का कोर्स का भी आगाज किया गया है और साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के डिग्री कोर्सेज का भी आगाज किया जा रहा है। एडमिशन और इसके मुताबिक इंक्वायरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आज हम देखते हैं कि अभी एसएससी के रिजल्ट्स आउट हुए और इससे कुछ वक्त पहले एचएससी के रिजल्ट्स आउट हुए थे और ये वो फेज़ और सीज़न होता है जहाँ लोग जो है अपने करियर से मुतालिक बहुत परेशान होते हैं और अक्सर लोगों को जो है वो करियर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो आज भिवंडी में माशाल्लाह लैंडमार्क ट्यूटोरियल्स ने ये करियर गाइडेंस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसके ज़रिए से इस बात की कोशिश की गई कि स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये बताया गया कि करियर सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं, किन नुकात की बुनियाद पर करियर सिलेक्ट किए जाते हैं और किन नुकात की बुनियाद पर करियर को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर करियर सही सिलेक्ट होगा तो इंसान जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है और खुदा न खास्ता अगर करियर सही सिलेक्ट नहीं हुआ तो इंसान की खुद की भी ज़िंदगी मुतासिर होती है और उसके घर वाले भी जो है परेशान होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये बताया गया कि करियर को किस तरह से सही करियर को सिलेक्ट किया जाता है और उसका जो साइंटिफिक वे है कि एप्टीट्यूड टेस्ट काउंसलिंग करके एक बेहतर तरीके से पिन पॉइंट करियर के सिलेक्शन के अंदर जो है रहनुमाई हासिल की जा सकती है। फिर दूसरा ये है कि लोगों को ये बताया गया कि करियर के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है आज बेइंतहा है। लोगों का ये सोच है कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ऐसा नहीं है। यस, मेडिकल और इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन जहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटीज़ है वहीं दूसरी स्ट्रीम्स के अंदर भी बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ है, बेइंतहा स्कोप और डिमांड है। सवाल ये है कि जो स्टूडेंट है उसका पोटेंशियल किस चीज़ की तरफ रागिब कर रहा है या डायरेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से अगर करियर को सिलेक्ट किया जाए तो एक बेहतर करियर की तरफ आगे जाया जा सकता है। और अभी जितना अर्ली आपने अपना करियर का डिटेक्शन सिलेक्शन किया, उतना जल्दी आप उस करियर के लिए प्रिपरेशन में लग सकते हैं। क्योंकि आज मेजॉरिटी जितने करियर है वो एंट्रेंस बेस्ड है। एंट्रेंस के अंदर जो है नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसमें फियर्स कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन के अंदर आपको बहुत पहले से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, सही रहनुमाई चाहिए, सही कोचिंग चाहिए। ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बाद इस बात का इम्कान होता है कि आप बड़े एग्ज़ाम्स को जो है वो क्रैक करें। एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के बाद में आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंदर 12th के बाद भी आसानी से जा सकते हैं। तो आज माशाल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए से इस मैसेज को पुरजोर अंदाज में जो है कन्वे करने की कोशिश की गई। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जो ड्रॉप आउट रेशियो हो रहा है उसके लिए तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा। कम्युनिटी के अंदर एटलीस्ट कुछ इदारों को आगे आके ये जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं उसकी वजूहत मालूम करनी पड़ेंगी। अगर इंटरेस्ट नहीं है या उनके मसाइल भी होते हैं, बहुत सारे मौके पे हम देखते हैं कि बच्चियां बुरखा नहीं है इसलिए भी नहीं जा रहे, उनके पास बुक्स के लिए पैसे नहीं है इसलिए नहीं जा रहे। तो कम्युनिटी को एज अ होल आगे आना पड़ेगा, भिवंडी की जनता को आगे आना पड़ेगा
और ये इकदाम करना पड़ेगा कि हमारे शहर के अंदर जो है ड्रॉप आउट रेशियो वो कम हो, या भिवंडी जो है 100% लिटरेसी की तरफ जाए। जब हम इस सोच के साथ आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा शहर जो है वो खुद तरक्की की तरफ आगे जाएगा। जब हमारा शहर तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हमेशा से ये ख्वाहिश रही है मुझसे, हमेशा लोग आके पूछते रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड के बाद में या 12th स्टैंडर्ड के बाद में उन्होंने क्या करियर ऑप्शन लेना चाहिए। मैं आज से नहीं, कई सालों से हमेशा लोगों को ये राय देता रहा हूँ कि उन्होंने पहले अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवा के पता कर लेना चाहिए कि उनका रुझान किस फील्ड में है, और अपने रुझान के मुताबिक वो डिसाइड करें कि उनको आगे क्या करना चाहिए। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि लोग यहाँ पर एक ट्रेंड चला है कि लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन ये वो वक्त है, ये 20th सेंचुरी वो वक्त है जहाँ पे हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ है। ज़रूरी ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे पोटेंशियल किस फील्ड के अंदर उभर कर आएगी। हमारा काम है कि वो फील्ड को डिटेक्ट करें और फिर उसमें जाकर अपना कामयाबी हासिल करें। यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया था और 12th में मैथमेटिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं ये देख रहा था कि वो सारी मेहनत के बावजूद भी वो मैथ्स के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इत्तेफाक से मैं उनके अब्बा को बहुत अच्छे से जानता था, मेरे करीबी थे। वो इत्तेफाक से डॉक्टर थे, BDS किया हुआ था उन्होंने। तो वो ये चाहते थे कि उनका बेटा मेडिकल लाइन में ही जाए, हो सके तो वो डेंटिस्ट ही बने। लेकिन जब मैंने कहा कि उसको आप फोर्स मत कीजिए तो वो बहुत नाराज़ हुए, और हुआ भी ये कि 1 साल के बाद में वो 12th फेल हो गया। लेकिन मैंने देखा था कि उसकी ज़बान बहुत अच्छी थी, लिखता बहुत अच्छा था। बाप ने आखिरकार तंग आके कहा कि जो मन में आता है तुम करो, मुझसे कुछ पूछो मत। उस बच्चे ने BA इंग्लिश लिटरेचर में किया, MA पार्ट 1 पार्ट 2, और 3 साल वो यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। आज वो जी TV के लिए काम कर रहा है, जी TV का CEO है, भिवंडी शहर से है। और रही बात सिर्फ कामयाबी, अगर कामयाबी का पैमाना सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज वो अपने अब्बा से ज़्यादा कामयाब भी होगा। तो ज़रूरी है कि अपने आप को पहचानें और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक फील्ड का तयन करें। यस, मेरा नाम इस्माइल ख़ान है और मैंने नीट 2023 में 642 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाया था, और मैंने अपनी सिटी में जो है भिवंडी में टॉपर था मैं अपने टाइम पर। देखिए, मेरा मेन तो जब मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मैंने सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ किया कि मेरी गलतियाँ क्या क्या हैं। और जो क्लासेस में मैं था, लैंडमार्क क्लासेस में, वहाँ पे मैंने सर से ये सब बातें डिस्कस की। तो फिर हमने प्लान किया कि स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया कि हमको जो है टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। होता क्या है कि हम पढ़ तो लेते हैं पर प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से जो है हमको लगता है कि हमको आता है, पर एग्ज़ाम में हम वो गलत कर बैठते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए। सर ने मुझे सपोर्ट दिया उस चीज़ में, तो उस चीज़ में लैंडमार्क का बहुत सपोर्ट रहा मेरे लिए, ताकि जिस वजह से मैंने इतना अच्छा स्कोर कर पाया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम शेख मोहम्मद हसनैन है। मेरे नीट 2024 में 574 मार्क्स आए थे और मैंने लैंडमार्क से कोचिंग ली थी। ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है, और यूज़ करना भी है तो अच्छी चीज़ों के लिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो अगर गेम्स वगैरह या इंस्टाग्राम ये सब छोड़ के वो सब कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा पढ़ाई में। डिस्ट्रैक्शन से बचना। सपोर्ट काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट क्लासेस के जो लेक्चर्स होते थे उसके बाद कितनी बार मैं स्टे भी कर गया था क्लासेस में, ताकि अच्छे से मेरी पढ़ाई हो सके, और टीचर भी ये मामले में सपोर्ट करते थे। तो सपोर्ट बहुत अच्छा था। डाउट वगैरह भी लेक्चर्स के बाद टीचर रुकते थे ताकि बच्चे लोग के जो डाउट है लेक्चर के ड्यूरिंग जो आए होंगे वो सॉल्व हो सके। तो काफ़ी सपोर्ट था टीचर्स का। करियर काउंसलिंग में ये समझ में आया कि बहुत सारे कोर्सेज और भी है। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि उससे नीट वगैरह नहीं हो पाएगा तो और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो वो अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं।